देखिए, उनका खुद का सर्कुलर कहता है, चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनीज रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी भी रखिए, उसकी भी रैंडमाइजेशन नाम करके रखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कपिल सिब्बल इस कदर क्यों भड़के? क्योंकि सारा खेल नैरेटिव का है। ममता बनर्जी ने 58 सीटों पर बीजेपी का एक ऐसा प्लान पकड़ लिया है जिस पर ध्यान न जाता तो कुछ भी हो सकता था। यह बीजेपी का आखिरी दांव बताया जा रहा है। था नहीं बल्कि है, यह कहना चाहिए, क्योंकि वो काउंटिंग के दिन के लिए था। लेकिन क्या इससे वो खतरा टल गया है? क्योंकि काउंटिंग के दिन पूरी बंदोबस्ती केंद्र सरकार के हाथ में होगी। सिक्योरिटी आपकी है, अंदर जाने की अनुमति आप ही देते हैं, वहां एंट्री जब तक आईडी कार्ड नहीं दिखाओगे तब तक एंट्री नहीं होगी। तो फिर किस चीज की आपको संभावना है कि यहां गड़बड़ होगी जब सारा तामझाम आपके हाथ में है? तो फिर से पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। खुद ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने किसी भी सूरत में बंगाल जीतने के लिए अंतिम रणनीति तैयार की है। आरोप है कि 58 सीटें ऐसी चिन्हित की गई हैं जिन पर गिनती के दौरान धांधली की तैयारी है। ममता बनर्जी ने बहुत समय रहते उन घुसपैठियों को पकड़ लिया है। बीजेपी का अपना आकलन है कि ये वो सीटें हैं जहां बहुत कम अंतर रहने वाला है और सिर्फ 1-2 अंक इधर उधर कर देने से पूरा परिणाम बदल सकता है। ममता ने इस प्लान सी यानी प्लान काउंटिंग को कस के पकड़ लिया है। Every day they are calling through video or the meeting or the WhatsApp और उसको चमक देता है, उसको चमकाता है कि आप लोग को पेंडिंग का आपको केस लगा देगा, आपको सस्पेंड कर देगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि इसी के लिए पश्चिम बंगाल में मणिपुर और जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बड़ी तादाद में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतलब कि सही जानकारी तो दो। इतना तो आप ऑलरेडी इनको जिता चुके हो, भाजपा तो आप जिता ही चुके हो, क्योंकि जब अमित शाह जी कहते हैं 170 सीटें आएंगी तो तुम कह रहे हो 190 आएंगी। देश का एक दिग्गज वकील जो भारत का कानून मंत्री रहा है, शिक्षा मंत्री रहा है, वो किस बात का इशारा कर रहा है? आखिर क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में? क्यों वो पूछ रहा है कि क्या वहां कोई युद्ध चल रहा है जो इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस तैनात कर रखे हैं? आखिर ये किस युद्ध का इशारा कर रहे हैं कपिल सिब्बल? इतना तो मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखा। हम कई चुनाव लड़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। इस तरह से जितने लोग सीएपीएफ के वहां तैनात हैं वो मणिपुर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। दरअसल 58 सीटों पर खेल करने की चल रही तैयारी ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है और सबसे ज्यादा टीएमसी के अंदर। इसके बाद ममता बनर्जी ने ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया। इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके हम रहेंगे। मैसेज हर काउंटिंग टेबल तक बिल्कुल साफ रहे, इसके लिए ममता बनर्जी ने पूरे राज्य के काउंटिंग एजेंट्स और उम्मीदवारों की एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई। काउंटिंग एजेंट्स की संख्या हजारों में होती है। इस बैठक में ममता ने क्या मंत्र दिया बताएंगे, लेकिन पहले एक विजुअल देख लीजिए। यह पश्चिम बंगाल की उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं, नाम है शशि पांजा, बहुत वरिष्ठ नेता हैं टीएमसी की। काउंटिंग सेंटर के इंतजाम देखने का हक होता है हर उम्मीदवार का, लेकिन केंद्रीय बलों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया कि आपको नहीं जाने देंगे। इसके बाद स्थानीय पुलिस के लोग बताते हैं कि ये उम्मीदवार हैं, इनका ये अधिकार है, आप नहीं रोक सकते हैं। तब जाने दिया गया। सवाल है कि इस अतिरिक्त सक्रियता के अंदर की कहानी क्या है? एक तरफ तो टीएमसी के उम्मीदवारों को भी फटकने नहीं दे रहे और दूसरी तरफ केंद्रीय बलों को खुली छूट है। पोस्टल बैलेट गिना जा रहा है आधी रात को। उम्मीदवार तो उम्मीदवार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक ने आरोप लगाया कि वो हमें आसपास जाने से रोक रहे हैं। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी
देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंट्री करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हम लोग, हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल, काउंटिंग एजेंट्स की बैठक में ममता बनर्जी ने लगातार संघर्ष करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि एग्जिट पोल और केंद्रीय बलों की अकूत तैनाती के किसी भी दबाव या झांसे में आने की जरूरत नहीं है। हम हर हाल में जीत रहे हैं और यह जीत बहुत बड़ी होने वाली है। हम 200 से ज्यादा सीटों पर जीत रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं। आपकी जिम्मेदारी है कि एक भी ईवीएम को इधर उधर ना होने दें। जरा सी भी सील टूटी हुई मिले, बिखरी हुई मिले, तुरंत इस पर ऐतराज करना। रेफरी, अंपायर और थर्ड अंपायर सब उन्हीं का होगा और ऐसे में तुमको लड़ना है, लेकिन जीत हमारी होगी, ये याद रखना। पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना अट्रॉसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ। ममता बनर्जी ने काउंटिंग एजेंट्स की बैठक में कहा उन 58 सीटों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जिनकी लिस्ट राजनीति के अंदर खाने में बीजेपी की जीत के लिए घूम रही है। ममता बनर्जी ने हिम्मत देते हुए कार्यकर्ताओं को कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी उन लोगों को पुरस्कृत करेगी जिन्होंने केंद्रीय बलों की क्रूरता और दमन का सामना किया। ममता ने कहा कि एग्जिट पोल शेयर बाजार में हेर फेर करने की कोशिश के अलावा कुछ और नहीं है, नैरेटिव बनाने की चाल है। उन्होंने कहा 2021 और 2024 में भी ऐसा ही किया था और अब फिर से ऐसा कर रहे हैं। ममता ने कहा कि हिंदी चैनलों पर आने वाला एग्जिट पोल एक ऐसे नैरेटिव का हिस्सा है जिससे यह दबाव बने कि बीजेपी जीत रही है और उसी नैरेटिव को सच बनाने के लिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एकजुट होकर काम कर रहा है, लेकिन हमको ऐसा होने देने से रोकना है। तो क्या युद्ध चल रहा है, भारी युद्ध कोई चल रहा है, कोई आक्रमण कर रहा है, क्या आपको उनके इतने सीएपीएफ पर्सनल आपको रखने की जरूरत है? इलेक्शन ही है ना भैया, चुनाव ही है ना। इसे ऐसे समझिए कि अमित शाह ने एलानिया तौर पर कहा था कि हम तो 170 सीटों पर जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, और एग्जिट पोल माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी 180 से 190 सीटें जीत रही है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे। इतना तो आप ऑलरेडी इनको जिता चुके हो, भाजपा तो आप जिता ही चुके हो, क्योंकि जब अमित शाह जी कहते हैं 170 सीटें आएंगी तो तुम कह रहे हो 190 आएंगी। तो कहानी को समझिए, चीजें चल कैसे रही हैं, बीजेपी की जीत के लिए नैरेटिव को कैसे तैयार किया जा रहा है, कैसे बुना जा रहा है। पहले एसआईआर के जरिए टीएमसी के संभावित समर्थकों के नाम काटे गए। जनता वोट देने के लिए उमड़ पड़ी कि जितना काटे हो उसकी भरपाई करेंगे। इसके बाद मुसलमानों को वोट देने से रोकने की कोशिश की गई। उससे भी ज्यादा मुसलमान उमड़ पड़े कि लाठी गोली खाएंगे लेकिन वोट तो देकर रहेंगे, जिनका नाम है सब डालेंगे। फिर एग्जिट पोल में जीत दिखाकर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की तैयारी की, जबकि इसका कोई ठोस आधार जमीन पर काम करने वाले पत्रकारों की नजरों में था ही नहीं। इसके बाद भी जब बात बनती नजर नहीं आई तो ममता बनर्जी के मुताबिक गिनती में धांधली की तैयारी है, और धांधली बहुत तरह की होती है। पोस्टल बैलेट का मामला जानते ही हैं, गिनती से 3 दिन पहले आधी रात को खोल दिया। आपने देखा ही होगा, ममता बनर्जी खुद भागती भागती पहुंची थी। थैंक यू। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी भी हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायरेक्ट को इधर उधर कर रहा है। और देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। इस बार लगभग 1% पोस्टल बैलेट है। कई सीटों के वारे न्यारे तो अकेले पोस्टल बैलेट से हो सकते हैं। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि केंद्र सरकार का कोई भी बीजेपी समर्थक ऐसा अधिकारी नहीं है जो बंगाल में इस समय मौजूद नहीं है? तो यह किस लिए है, यह सोचने वाली बात है। और साथ साथ में मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी तो एक माइक्रो ऑब्जर्वर है ही सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी का, तो आप दूसरा क्यों चाहते हो? और अगर चलिए आप रख भी रहे हो तो फिर एक राज्य सरकार का भी नॉमिनी रखो, जो आपका सर्कुलर खुद कहता है। आप खुद से सोचिए, क्या इसको हवा में उड़ाया जा सकता है? लेकिन ममता बनर्जी ने पूरे खेल को पूरी ताकत से पकड़ लिया है
और यह न केवल बीजेपी के लिए बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी बुरी खबर है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी संयुक्त ताकत को हमारी सामूहिक मुस्तैदी से टकराना होगा। ममता ने कहा कि बीजेपी के लिए केंद्रीय बल तैनात है और हमारे लिए जनता तैनात है। हम भी देखेंगे जनतंत्र में जीत किसकी होती है। इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि आज का दिन और आज की रात कयामत की रात है। बीजेपी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ममता बनर्जी इस कदर मुस्तैद है। पश्चिम बंगाल से ज्यादा बाकी भारत को इंतजार है कि 4 मई को कोलकाता से कौन सी खबर आने वाली है। हमारी भी नजर रहेगी इस पर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।